हम लोग सबसे पहले यहाँ ये पढ़ लेते हैं, ये न्यूज में क्यों इस समय चल रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मेरे भाई, इसको समझने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इसी से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ी ऊर्जा और बहुत एक जुनून और जोश मिल जाता है। तो आप जैसे आप अगर सब्सक्राइब करते हो, अगर मेरा 2-4 ही सब्सक्राइबर आपके मेहनत से, आपके वजह से बढ़ जाता है, तो हमें इतना बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए, हम पे इतने लोग विश्वास कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोग की थोड़ी सी कोशिश जो है हमें थोड़ा सा बहुत बड़ा ऊर्जा देगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया। देखिए भाई, अभी ये क्या हुआ था, केजरीवाल जी मोदी जी से निवेदन करके ये तो निकल गए कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होने चाहिए। बाद में जब इस पर राजनीतिक घमासान होने लगा, डिबेट होने लगा, तो लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल के लोगों से कि क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, मतलब इसको क्या साबित करना चाहते हैं श्री गणेश और लक्ष्मी जी की ये तस्वीर लगाकर यहाँ पे। तो केजरीवाल के समर्थक ने तरह तरह से तर्क दिए कि भैया, अपनी करेंसी जो है इतना तेजी से गिर रही है, अपना रुपया की करेंसी गिर रही है इतना तेज, अगर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की इस पे तस्वीर आ जाएगी तो हो सकता है लक्ष्मी जो धन की कुबेर मानी जाती हैं, धन की लक्ष्मी मानी जाती हैं, धन की देवी मानी जाती हैं, उनकी वजह से हो सकता है अपनी रुपया में थोड़ा बढ़ोतरी होने लगे। तो बाद में विपक्ष वाले, मीडिया वाले और सवाल पूछे, कहें कि जब ये रुपया, अपना रुपया के ताकत में कमी आ रही है, अपनी रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो इस पर क्यों ना आप बजरंग बली की फोटो लगवाइए, क्योंकि बजरंग बली बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, और वो जब आ जाएंगे तो डॉलर को झट से पटक देंगे, उठा के पटक देंगे, क्योंकि वो बलिष्ठ हैं, बलवान हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगा, इसी को लेकर राजनीतिक घमासान। तो अब हमारा मुद्दा यहाँ नहीं, हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि ये न्यूज़ में क्यों आया, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो रुपया की कीमत कम होती है, ये कैसे कैसे कम होती है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए मेरे भाई, रुपया की कीमत कम होता है कैसे, इसको पहले आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, आज एक एग्जाम्पल के आप लिए बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए $1 है, $1 के लिए मान लीजिए 60 रुपया, फिर कुछ दिनों बाद क्या हो जाए, $1 के बराबर जो है 80 रुपया हो जाए। तो आप कैसे कहेंगे, यहाँ पर रुपये की ताकत ज़्यादा है और यहाँ पर रुपये की ताकत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि $1 को पटकने के लिए 60 रुपये, 60 लोग मिलेंगे तब $1 को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ ऐसे समझिए इसे। फिर क्या हुआ, आगे चलकर जब रुपया कमज़ोर हो गया तो इसी $1 को पटकने के लिए 80 रुपये, 80 लोग मिलेंगे तब जाकर इसको पटक पाएंगे, यानी रुपये की ताकत कम हो गई। जैसे मान लीजिए हम 4 लोग हैं, हमारे सामने एक पहलवान खड़ा है हट्टा कट्टा, और उसे हमें पटकना है, हमको ताकत बहुत कम है, तो हम 4 लोग जो है मिलकर उसको जो है कंपटीशन करेंगे, तब जाकर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो खा पी के जो है बनता रहा, हम लोग नहीं खा पी पाए, नहीं जिम उम कर पाए, हम लोगों की ताकत घट गई। अब क्या हुआ, उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे जैसे अब मान लीजिए 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या हुआ कि हम लोगों की ताकत उसकी तुलना में कमजोर हो गई, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए हम अधिक संख्या में हम लोगों को चाहिए। तो यही हाल है। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद क्या हो जाए, $1 की तुलना, $1 के बराबर जो है 100 रुपया हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ, अब $1 को कंट्रोल करने के लिए, पटकने के लिए 100 लोग इनको चाहिए, 100 रुपया की जरूरत पड़ेगी। तो यही है यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुपया की जो है वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप यह ध्यान में रखिए, यहाँ रुपया सबसे ताकतवर है, यहाँ उससे थोड़ा कम है, यहाँ रुपया सबसे कमज़ोर है। तो यही होता है, रुपया की मतलब कमज़ोरी यहाँ पर ऐसे देखी जाती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मुद्रा की जो कीमत होती है वो कैसे कम होती है, यहाँ पर ये समझ लेते हैं। तो ये 2 तरह से होती है, आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी देश की मुद्रा हो, किसी भी देश की मुद्रा होती है, वो 2 तरह से जो है उसका मूल्य घटता है। कैसे घटता है, एक मुद्रा का अवमूल्यन होता है जिसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है, और दूसरा प्रकार होता है मुद्रा की मूल्य कम होने का, मुद्रा का मूल्य ह्रास। हम दोनों को इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है मेरे भाई, ये दोनों तरीके हैं, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का मूल्य ह्रास, ये दोनों हैं जिसकी वजह से जो है मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, इसमें क्या होता है, ये मुद्रा का अवमूल्यन जो है सरकार के द्वारा, जैसे यहाँ पर बैंक, देश की जो है केंद्रीय बैंक होती है, जो देश की केंद्रीय बैंक होती है उसके द्वारा कम कर दिया जाता है, या तो सरकार के द्वारा कम कर दिया जाता है जानबूझकर, इसे जानबूझकर।
ये सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा जानबूझकर जब मुद्रा का मूल्य को घटा दिया जाता है, डॉलर की तुलना में कम कर दिया जाता है, तो इसे जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो अब ये क्या है, ये मूल्यह्रास क्या है? तब मूल्यह्रास क्या होता है कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों के द्वारा जब जो है घरेलू मुद्रा का मूल्य डॉलर की तुलना में कम हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, तो इसे जो है हम लोग मुद्रा का मूल्यह्रास बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग देख लिया। ये किस पर डिपेंड करती है मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और ये कहाँ से, ये कैसे कम होते हैं? ये देश की केंद्रीय बैंक होती है, तो उसके द्वारा या तो सरकार के द्वारा ये कम कर दिया जाता है। इतना तो क्लियर है। अब जो है आप लोग पूछते होंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य हम लोग बात करते हैं, यदि अपना रुपया जो है अपने मान लीजिए सरकार के द्वारा या अपने यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा डॉलर की तुलना में रुपया को जानबूझकर कम कर दिया जाता है, रुपया की वैल्यू को जानबूझकर घटा दिया जाए, तो इसे जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाएगा, यानी रुपया का अवमूल्यन। और जो है अपना रुपया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों के द्वारा जब है उसकी कीमत गिर जाए, तो जो है इसे क्या कहा जाएगा? रुपया मुद्रा का या रुपया का मूल्यह्रास कहा जाएगा। अब ये जानिए, क्या आप लोग पूछते होंगे कि कितनी बार अवमूल्यन, यानी अपनी सरकारों के द्वारा, अपने केंद्रीय बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा कितनी बार अब तक जो है रुपया का जो है मूल्य अवमूल्यन हुआ है जानबूझकर सरकारों के द्वारा? तो ये चीज़ें आप जानिए। पहले देखिए 1949 में, 1949 में पहली बार जो है रुपया का अवमूल्यन किया गया था। क्यों? क्योंकि रुपया का अवमूल्यन इसलिए सरकारों के द्वारा जानबूझकर किया जाता है जब सरकार, जब जो है देश बहुत बड़ा आर्थिक संकट से झेल रहा हो, देश पर बहुत बड़ी भूखमरी, महामारी, इस तरह की समस्याएं फैली हो और हमें विदेशों से कर्ज लेना पड़े। देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर खाद्यान्न का संकट बहुत ज़्यादा था। तो उस संकट से निपटने के लिए और सारी योजनाएं जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको लागू करने के लिए ढेर सारे पैसा की जरूरत होती थी। तो उससे में जो है भारत सरकार ने विदेशों से बहुत बड़े मात्रा में कर्ज लिया। तो आप लोग अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब मान लीजिए मोदी जी जाएं, यहाँ पर मोदी जी हैं, यहाँ पर जो बाइडन है, मोदी जी जो बाइडन के पास जाएं कर्ज लेने के लिए, और जो बाइडन कहेंगे हम डॉलर में देंगे, हमारे यहाँ तो डॉलर ही चलता है, तो मान लीजिए $1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो बाइडन जो है $1 दे दिए उधार। अब मोदी जी जो है यहाँ पर सोचेंगे कि जब हमें जो बाइडन $1 उधार देंगे और हमें यहाँ राशन बांटना है, और राशन बांटने के लिए किसानों से हम 20 रुपया प्रति किलो गेहूँ खरीदेंगे, तो उस स्थिति में होगा क्या कि मोदी जी सोचेंगे, मान लीजिए उस समय जब मोदी जी उधार लेने गए हैं तो उस समय $1 पर 60 रुपया था। तो मोदी जी सोचेंगे अगर हमें जो बाइडन $1 उधार दे रहे हैं तो $1 हमारे इंडिया में ले जाएंगे तो इसमें 60 रुपया होगा, और 60 रुपया में हम 3 किलो गेहूं खरीद पाएंगे। तो उस स्थिति में मोदी जी दिमाग लगाएंगे कि हम इसका जो है मुद्रा का अवमूल्यन कर दें, तो क्या होगा कि इससे कुछ लाभ हो जाएगा। तो मोदी जी क्या करें, बिहान भर ऐलान कर देंगे कि नहीं भाई, अब जो है रुपया का हमने अवमूल्यन कर दिया, अब जो है $1 में 80 रुपया हो जाएगा, यानी रुपये की कीमत, वैल्यू को डॉलर की तुलना में घटा दिए। अब वो उधार लेने जाएंगे जो बाइडन के पास, जो बाइडन उन्हें $1 देंगे। अब $1 में जो है कितना हो जाएगा, $1 में अब मोदी जी को 80 रुपया मिल जाएगा। अब 80 रुपया में 20 चौक 80, 4 किलो राशन खरीद, 4 किलो गेहूं मिल जाएगा मोदी जी को। पहले 3 किलो मिलता था। मुद्रा का जो है अवमूल्यन करने से जो है मुद्रा के अपने यहाँ रुपया की वैल्यू घट गई। उससे क्या हुआ कि अब जो है 80 रुपया मिल गया, अब 80 रुपया में 4 किलो राशन मिल जाएगा, तो उससे जो है ज़्यादा लोगों को बांट पाएंगे। यही होता है, या विदेशों से कर्ज लेना होता है तो उस स्थिति में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है, घरेलू समस्याओं से, महामारी से, ये सबसे निपटने के लिए। तो हम लोगों ने देख लिया क्यों कम कर दिया जाता, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए 1949 में कम कर दिया, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था पहली बार। दूसरी बार कब हुआ था? 1966 में। हमें पता है कि जब 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान से हुआ, और 66 में इतना ज़्यादा भारी अकाल पड़ा, बहुत लोग भूख से मर गए उस समय। 1966 में जब भारी अकाल पड़ा था तो उस स्थिति में भारत को विदेशों से बहुत ज़्यादा सामान मंगाना पड़ा और विदेशों से कर्ज लेना पड़ा, और लेकर अपनी घरेलू समस्याओं से निपटना था। तो उस स्थिति में दूसरी बार जो है रुपया का अवमूल्यन किया गया था, ये हम लोग देखा। और आगे हम लोग देखें कब किया गया था, 1991 में। 1991 में तीसरी बार किया गया था। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। 1991 जो है देश की सबसे गहरी अपना देश की जो है आर्थिक व्यवस्था पटरी से उतर गई थी 1991 तक। वो
उस समय जो है अपने वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, अभी जो प्रधानमंत्री थे सन 2014 पहले अपने, तो उस मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये जो हुआ था, तो उन्होंने इस नीति को अपनाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था। और उस स्थिति में तीसरी बार जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया था अपने भारत देश में। तो ये रुपये का अवमूल्यन अपने भारत देश में 3 बार किया गया है, यानी रुपये की वैल्यू को डॉलर की तुलना में घटाया जाता है, जो सरकारों के द्वारा जानबूझकर, इसे रुपया का अवमूल्यन कहा जाता है। और रुपये का अवमूल्यन भारत में अब तक 3 बार किया गया है। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोग सोचते होंगे जब यही फायदा इतना ही होता है, इस समय जो अपना जो रुपया है 80-82 पर इसमें टंगा हुआ है डॉलर के कंपटीशन में, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार जब इतना ही फायदा है तो इसे जो है घटाकर जो है 100 रुपया इसके कर देना चाहिए और फायदा हो जाएगा। नहीं, इस पर बहुत बुरा भी असर भी पड़ता है, क्योंकि भारत ने विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज लिया है और उस कर्ज को निपटाना होगा। जैसे जो बाइडेन से कर्ज ले लिए मोदी जी, अब यहाँ पर रख दिए, बहुत ज़्यादा जो बाइडेन को कर्ज देना है, तो जो बाइडेन को कर्ज देना है ये भी डॉलर में ही देना होगा। यानी उस समय जब जाएंगे ये मोदी जी रुपया झोला भर के कहेंगे जो बाइडेन जी ले लीजिए, जो बाइडेन जी कहेंगे नहीं, पहले आप बैंक जाइए और बैंक में जो है इसे जो है वहाँ पर बैंक वालों को रुपया दे देंगे, वो आपको डॉलर देंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी गए पान की दुकान, ये मार्कर लेने आप दुकान पर चले गए और मार्कर वाले को 50 रुपये का मार्कर है और दुकान वाले को आप 10, 5, 2, 1 ऐसे सिक्का दिए 50 का, और दुकान वाला कहेगा भैया ये नहीं चलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं चलेगा? तो कहेगा कि आप जाइए बगल में एक दुकान है, वहाँ से इसको पहले पूरा उसको छुट्टा दे दीजिए और वो आपको एक 50 का नोट देगा, वो वाली 50 का नोट लाइए, तब हम आपको जो है मार्कर देंगे। तो आप जाएंगे वहाँ पर पूरा अपना फूटकर पैसा देंगे, वो आपको 50 का नोट देगा, तब इसे जो है खरीद पाएंगे। यही स्थिति भारत की भी होती है। अब मोदी जी जो है कर्ज चुकाने के लिए मान लीजिए चले गए, जो बाइडेन का झोला में पैसा लेके, जो बाइडेन कह रहे हैं नहीं, इसको पहले डॉलर में लाइए, हम डॉलर लेंगे, इसका आपका रुपया नहीं लेंगे, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। तो मोदी जी बैंक जाएंगे, वहाँ पर बैंक वाला जितना, अब जैसे 80 रुपया है, अब मान लीजिए 80 रुपया है, तो 80 रुपया पर उन्हें $1 देगा। अब यही अगर 60 रुपया पर रहता, रुपया अपना मजबूत रहता, तो क्या होता है, उन्हें 60 रुपया पर $1 दे देता, यानी डॉलर को खरीदना पड़ता है रुपया से। अब जो है 60 रुपया में उनको मिल जाता है $1। अब क्या है, अपने रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अब मोदी जी को 80 रुपया में $1 मिलेगा, तो जो है महंगा मिलेगा। यानी इतना ढेर सारा डॉलर में करोड़ों जो है, करोड़ों डॉलर का कर्ज है अपने देश के ऊपर। अब उस कर्ज को जब पे करना होगा तो क्या होगा कि हमें जो है डॉलर खरीदना होगा और डॉलर हमें महंगा मिलेगा हमें रुपया के हिसाब से। तो इसलिए भारत का जो है बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, बहुत बड़ा वित्तीय संकट पड़ जाता है आने वाले समय में। तो इसीलिए ऐसा जो है ये बुरा होता है हमारे लिए। यानी ये कुछ स्थिति में अच्छा भी होता है, इसके प्रभाव को हम लोगों ने देखा। जैसे हम लोग जो है अपना सामान यहाँ से बेच रहे हैं, विदेशों को बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर भी संकट होता है। जैसे हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा सामान हो गया, गेहूँ हो गया, अब हम बेच रहे हैं अमेरिका को। तो अमेरिका के जब हम बेचेंगे तो मान लीजिए 1 बोरा अमेरिका को गेहूं दिए, तो हमें उसके प्रति $1 दिया। अब $1 ले आएंगे हम अपने यहाँ, तो उसका हमें 60 रुपया मिलेगा। अब जब मान लीजिए 60 में है तब, तो मोदी जी कहेंगे भैया नहीं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम इसको 80 कर दे रहे हैं। तो इसको 80 कर दिया गया, और 80 करने के साथ क्या हुआ, जब हम उसको 1 बोरा गेहूं देंगे, वो हमें $1 देगा, तो हम अपने यहाँ लाएंगे तो हमें 80 रुपया मिल जाएगा, तो हमें थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब सरकार विदेशों से कर्ज लेती है या अपना सामान विदेशों को बेचती है, तो उस स्थिति में जो है ये रुपया का अवमूल्यन कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ इसको बहुत भली भांति देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है। ये टिकता है, ये किसी सरकार पर या किसी बैंक पर डिपेंड नहीं करता, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड करता है। वहाँ से ये डिसाइड होता है किस देश की मुद्रा का कीमत कितना होगा, यही लोग तय करते हैं। अब जैसे क्या हुआ, हम लोग खूब तेल मंगाने जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका से हम लोग तेल लेने जाएं, खूब तेल लेने जाए, उसका तेल खूब ज़्यादा बिक रहा है। जैसे अपने भारत में यहाँ एक मिठाई वाला जो होता है, कोई भी दुकानदार, उसका जब औकात से ज़्यादा बिक्री होने लगता है तो भाव खाने लगता है। भाव खाने में उसका यह होता है कि वो जो है टाइट बेचता है, सामान को महंगा बेचता है। अगर आप थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करोगे भैया थोड़ा सस्ता दो, तो वो ज़्यादा भाव खाएगा और आपको जो है दूसरे तरीके गर्म होकर बात करेगा, अंग्रेजी बतियाएगा आपसे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो आपको सामान महंगा मिलेगा। आपको महंगा मिलने का मतलब यह है कि आपके रुपए की वैल्यू घट गई। ये मार्कर 50 रुपए का है मान लीजिए, अगर ये आपको 60 रुपए का मिलने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे रुपए की कीमत घट गई, हमें इसको खरीदने के लिए और ज़्यादा रुपया देना होगा। तो यही बात होती है। अब जैसे वहाँ तेल लेने गए,
तो तेल लेने में वहाँ हुआ क्या कि उसका बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगा। उस समय मान लीजिए हमें 1 लीटर तेल $1 का दे रहा था, तो $1 में हम लोग 60 रुपया मान लीजिए खरीद 60 रुपया दे रहे थे, तो हमें $1 मिल जा रहा था और हम 1 लीटर तेल लेके चले आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उसका ज़्यादा बिकने लगा, उसे सोचा कि ये क्या करें, फिर गए जब वहाँ तो अब उसे हम 60 रुपया दे रहे हैं, तो वो कह रहा है कि भैया अब जो है हमारे डॉलर को 60 रुपया में नहीं, अब हम 60 रुपया में अपना डॉलर नहीं बेचेंगे, अब इसे जो है 80 रुपया में बेचेंगे। अब जो है भारत को 80 रुपया देना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए, तब जाके वो तेल मिलेगा। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियाँ जब मजबूत हो जाती हैं तो हमें डॉलर महंगा मिलता है, तो उसी डॉलर को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमज़ोर हो जाता है तो उस डॉलर को खरीदने के लिए हमें कम रुपया देना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें पर डिपेंड करता है। जैसा मैंने पहले बताया, मुद्रा की जो कीमत कम होती है, मान लीजिए अपने रुपया की जो कीमत कम होती है, वो दो तरह से होती है। एक होती है रुपये का अवमूल्यन, एक रुपये का मूल्य ह्रास। रुपये का अवमूल्यन केंद्रीय बैंक या अपनी यहाँ का जो है जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा, और जो है मुद्रा का मूल्य ह्रास ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों पर डिपेंड करती है। तो इसके हम लोगों ने देख लिया, इसके प्रभाव को देख लिया, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसको हम लोगों ने भली भांति समझ लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।